स्टॉक मार्केट के किसी भी स्टॉक को लेने के लिए आपकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि भाई आने वाले टाइम पे स्टॉक की प्राइस कहाँ जाएगी। अगर मैं आपका ये मसला हल कर दूं तो मेरा नाम तैयब है और मैं क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस का एक्सपर्ट हूं। किसी भी कंपनी के पास्ट 5 साल डाटा से ये पता लगाया जा सकता है थ्रू डिफरेंट टूल्स एंड थ्रू एक्यूरेट डाटा एनालिसिस कि आने वाले 5 सालों में इसके स्टॉक की क्या प्राइसेस होंगे। अगर आप भी ऐसी कोई भी रिसर्च करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप करें, हम आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज क्या करती हैं, आपका पैसा कैसे सेफ एंड साउंड है और आप पैसा कैसे बना सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बोलें, म्यूचुअल फंड्स बोलें, बैंक के फंड्स बोलें, कुछ भी बोल दें, वो 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेट कर रहा हूँ। सबसे पहले ये जो भी फंड हो, म्यूचुअल फंड हो, एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो, बैंक हो, कुछ भी हो, मेरी एडवाइस होगी दैट यू शुड लॉक अ फंड दैट इज शरिया कंप्लाइंट। नंबर 1, शरिया कंप्लाइंट। आपको जिस तरह मिज़ान म्यूचुअल फंड है वो शरिया कंप्लाइंट है। ये आपने खाली मुझ पे रेलेवेंसी नहीं रखनी, मुझ पे खाली कंप्लीट डिपेंडेंसी नहीं रखनी, ठीक है। आप जब भी इन्वेस्ट कर रहे हो उस म्यूचुअल फंड पे तो उनसे उनका वो सर्टिफिकेट ले लें कि ये शरिया कंप्लाइंट है। इस वक्त इंटरेस्ट रेट नीचे है, 12 से 13% पर है और ये मज़ीद नीचे जाएगा, इसने डेफिनेटली नीचे जाना है। और वो तमाम तर म्यूचुअल फंड्स जो कि हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स हैं, जिनमें मौजूद जो हुज्जम होता है, ये जो अमाउंट होती है जो कि इन्वेस्ट होती है स्टॉक मार्केट में, वो ग्रो करेंगे, उनकी जो है उनकी एसेट्स बढ़ेंगे, उनके डेफिनेटली वो मुनाफा बनाएंगे। ये अंडरस्टूड है, हिस्टोरिकली प्रूवन है। अब डाटा को वेरीफाई कर सकते हैं कि जब जब इंटरेस्ट रेट नीचे आया स्टॉक मार्केट ने बेहतर परफॉर्म किया। अब आप सवाल ये पूछेंगे कि भाई स्टॉक मार्केट ने बेहतर परफॉर्म किया ना, म्यूचुअल फंड ने तो परफॉर्म नहीं किया। ये सवाल होगा, ये म्यूचुअल फंड्स कैसे जो है आप कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूँ, स्टॉक मार्केट में क्यों ना करूँ। इसका जवाब यही है कि स्टॉक मार्केट ने से परफॉर्म नहीं किया जब जब आपका इंटरेस्ट रेट नीचे आया। म्यूचुअल फंड्स जो हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने भी परफॉर्म किया। हाई रिस्क म्यूचुअल फंड वो फंड्स होते हैं जिनकी अपनी इन्वेस्टमेंट जाती है स्टॉक मार्केट में। अब बड़ा क्लैरिटी के साथ एक चीज़ समझा रहा हूँ। देखिए, लेट अस सपोज आपने इन्वेस्टमेंट करनी है स्टॉक मार्केट में, आपकी ज़्यादातर रिसर्च होगी यूट्यूब पे, आगे पीछे कुछ या थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा, येट आप घबरा रहे होंगे कि भाई इन्वेस्ट करें कि ना करें। मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है सेल्स का, मार्केटिंग का, इन्वेस्टमेंट का, 15-16 साल का, येट मैं भी घबराता हूँ कि भाई किसी स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, सब कुछ एनालिसिस करने के बाद भी घबरा रहा होता हूँ यार कि डाउन ही ना हो जाए। बट ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं, इन्होंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट करनी होती है स्टॉक मार्केट के शेयर्स में, इन लोगों ने किसी एक बंदे के डिसीजन पर रिलाई नहीं करना होता। डेफिनेटली एक प्रॉपर टेक्नोक्रेट्स की टीम होती है जो इस काम को समझते हैं और जिनका ह्यूज एक्सपीरियंस है। और इस टीम ने खाली 1000 या लाख या 10 लाख जमा नहीं करने होते, इन्होंने खरबों रुपए इन्वेस्ट करना होता है। और इनके ऊपर प्रेशर भी ये होता है कि भाई खरबों रुपए इन्वेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन उससे पैसा भी तो जनरेट करना है। पैसा जनरेट होगा तो अपने इन्वेस्टर्स को पैसा देंगे वापस, वरना तो इन्वेस्टर्स पैसे निकाल लेंगे अगर उनको नुकसान होगा। तो एक बात बड़ी क्लियर है कि इन पर्टिकुलर टीम्स के जो एनालिसिस है वो बहुत बेहतर होंगे हम लोगों से, मेरे से, आपसे। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में खुद इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, मैंने बहुत बड़े ज़्यादा व्लॉग्स में बताया है कि फलाना फंड है, इतना रिफंड दे रहा है, इतना ज़्यादा पैसा जनरेट कर रहा है, अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं, और इस फंड की अपनी इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर शेयर्स के ऊपर है। कल के व्लॉग्स में भी मैंने बड़ा क्लैरिटी के साथ बताया, सिंबल्स के नाम ले लेके बताया भाई इन सिंबल्स में इनकी अपनी इन्वेस्टमेंट है। तो आप चाहें तो इन सिंबल्स में इन्वेस्टमेंट कर लें, लेकिन अगर आप इतना रिस्क नहीं ले सकते तो फिर आप इन फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन फंड में जब आपका पैसा जाता है ऑटोमेटिकली इस पैसे ने स्टॉक मार्केट में जाना है, उन्हीं शेयर्स में जाना है जिसका मैंने नाम कर लिया है, मोर और लेस थोड़ी बहुत ही चेंजिंग आती हैं, और वहाँ से उन्होंने पैसा जनरेट करना है और फिर आपको रिटर्न देना है। अब ऐसा नहीं होगा कि आज आपने पैसे डाले 1000 रुपये म्यूचुअल फंड्स में और कल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई 2000 हो जाए। इट शुड बी अ लॉन्ग रन। म्यूचुअल फंड भी आपको लॉन्ग रन में पैसा बना के देगा। इस तरह नहीं है कि आपने, हम लोगों का मसला ये है कि हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बस हमें परेशानी शुरू हो जाती है कि यार बस पता नहीं कब जाएगा। पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ दिया जाता है, भूल जाया जाता है। लाखों रुपए बैंक में पड़े होते हैं, हम लोग भूले गए होते हैं कि भाई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, भूले गए होते हैं। तो जब बैंक में पड़े हुए पैसे भूले हुए हैं तो आप यहाँ पर भी जो है भूल जाए, म्यूचुअल फंड्स में रह के भूल जाए।
ये एक टाइम बाद आपको, सालों बाद आपके आके आपको ह्यूज प्रॉफिट देता है। हो सकता है आज आपने 1000 इन्वेस्ट किया, कल आपको पता चले 800 रह गया, बट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। यू हैव टू फॉलो अ लॉन्ग रन अप्रोच। और ये बेहतरीन टाइम है म्यूचुअल फंड्स में, जो आपके ओवरऑल हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि ऐसा ऐसा इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। एवरीवन नोस कि ये स्टॉक मार्केट ने इन्हेंस कर जाना है और इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स ने भी इन्हेंस कर जाना है। म्यूचुअल फंड्स आपने खुद अब देखने हैं कौन कौन से म्यूचुअल फंड होने चाहिए, मैंने बता दिया है, शरिया कंप्लाइंट होने चाहिए। पास्ट एनालिसिस कर लें म्यूचुअल फंड्स का और फिर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। अल्लाह हाफ़िज़।